हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान स्टेज। दोस्तों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by a2, c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। ठीक है, तो हमें आज की क्लास में बस यही देखना है कि ये कॉन्सिस्टेंट हैं या नहीं है। ठीक है, इन पेयर्स में बताना है। ठीक है, जो दो पेयर्स दिए गए लाइंस के, तो उनमें हमें कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट बताना है। ठीक है, क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 3x प्लस 2y और प्लस इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। ठीक है, तो हम इनको देखेंगे। पहले इसमें हम फिर क्या निकालेंगे, रेशियोज निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं a1 कितना है, इसमें 3 और b1 कितना है 2 और c1 कितना है 2। ठीक है, यहाँ पर तो a2 कितना है आप देखेंगे, a2 है 2 और b2 कितना है, b2 सॉरी a2 तो पहले हम इसमें a1 a2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो a1 3 और a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा 2। ठीक है, और b1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर b1 हो जाएगा 2 और b2 कितना हो जाएगा -3। ठीक है, और c1 कितना हो जाएगा, c1 हो जाएगा 5 और c2 कितना हो जाएगा 7। तो हम ये पहले रेशियोज निकाल, अब इनका हम रेशियोज निकाल लेंगे। ठीक है, तो रेशियो a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है 3/2। ठीक है, 3/2। फिर देखेंगे v1 by v2 कितना आ रहा है, v1 by v2 कितना आ रहा है 2 अपॉन -3। ठीक है, और फिर c1 by c2 देखेंगे कितना आ रहा है, c1 by c2 है 5 अपॉन 7। तो आप देखेंगे यहाँ पर हेयर a1 अपॉन a2, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन v2, ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे तो दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, तो ये देखो जब यहाँ पर इस तरह से हो जाता है, ये इक्वल नहीं आता है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग के केस में जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर कॉन्सिस्टेंट होंगे ये। ठीक है, तो आर कॉन्सिस्टेंट, तो ये कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो हम देखेंगे इसका सेकंड में, तो पहले हम इसको फिर से सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या निकालेंगे, पहले हम a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, तो a1 कितना है, a1 2 है और a2 कितना है 4, b1 कितना है -3 है और b2 कितना है -6 है और c1 कितना है 8 है और c2 कितना है 9 है। ठीक है, तो आप इनका रेशियोज करेंगे पहले, a1 by a2 इक्वल्स टू 2/4। ठीक है, 2/4 कट करेंगे इनको तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो b1 by b2 देखेंगे कितना आ रहा है, b1 कितना है -3 और b2 कितना है -6, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, तो 1/2 आ गया इसका भी। फिर देखेंगे c1 by c2 कितना है 8/9, ये नहीं कटेंगे, ये सेम रहेंगे। ठीक है, 8/9। तो यहाँ पर देखेंगे हेयर a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by v2, ये रेशियो तो इक्वल है। और थर्ड देखते हैं c1 by c2 सॉरी c2, ये इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, ये नॉट इक्वल्स टू हो रहा है। ठीक है, थर्ड कंडीशन में। तो जब इस तरह से हो रहा है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि जब ये
लास्ट वाला इक्वल नहीं होता है तो ऐसे में हम इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है, पैरेलल होंगी, तो पैरेलल लाइन एक दूसरे के ऊपर कॉन्सिस्टेंट नहीं होंगी, तो इसको लिख देंगे इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। ओके, तो देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में फिर से वही करेंगे हम, इनका a1 a2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो a1 कितना है यहाँ पर 3/2 फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, तो a1 और फिर a2 कितना है 9। ठीक है, और b1 कितना है, b1 है 5/3 5/3। v2 कितना है, v2 है माइनस का 10। c1 कितना है 7 और c2 कितना है 14। ठीक है, तो इनको देखते हैं, पहले निकालेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 3/2 अपॉन 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9 चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको कर देंगे, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, तो इसको 3 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 3 बार में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो अब फिर देखेंगे b1 अपॉन v2 का रेशियो। तो b1 अपॉन v2 में देखेंगे तो b1 कितना है 5/3 और v2 कितना है -10। ठीक है, तो इसे करेंगे तो 5/3 मल्टीप्लाई -10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको कट कर देंगे 2 बार में, तो ये आ जाएगा 1/6। यहाँ पर -6 आ रहा है। ठीक है, तो ये -6 हो जाएगा। फिर देखेंगे c1 अपॉन c2 कितना है, तो c1 अपॉन c2 7/14 है, हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे हेयर, आप देख रहे होंगे a1 अपॉन a2 का रेशियो 1/6 आया है, b1/b2 आया है 1/6। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो हमें थर्ड वाला देखने की जरूरत भी नहीं है, जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जब ये इस तरह से कैंसिल आउट करते हैं, ये नॉट इक्वल होते हैं, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो इनको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल के पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, तो इनको हम बाहर निकाल करके रखेंगे। तो a1 कितना है 5, a2 कितना है -10, b1 कितना है -3, c1 b2 कितना है 6, c1 कितना है 11, c2 कितना है -22। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये कोइंसिडेंट आएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। पहले a1/a2 का रेशियो निकालेंगे, a1 a2। ठीक है, तो a1 a2 कितना 5/10, 5/10 माइनस का था, तो इनको कट करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 नेगेटिव। ठीक है, b1/b2 का रेशियो देखेंगे, b1/b2। ठीक है, तो ये कितना है -3/6 कैंसिल आउट करेंगे, माइनस का 1/2 आ जाएगा। c1/c2 देखेंगे तो कितना है 11/11 -22 कट करेंगे इनको, ये आ जाएगा 1/2 माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो -1/2। तो आप देखेंगे यहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब में -1/2 आ रहा है, हाफ हाफ आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हेयर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये इस तरह से आ रही कंडीशन। इस केस में ये क्या हो जाएंगे कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि लाइंस कैसी हैं कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं इसका 5 पार्ट। ओके, तो देखेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, पहले हम यहाँ पर निकाल के रखेंगे सेम a1 a2। ठीक है, और b1 b2 c1 c2। ठीक, तो कितना है a1 कितना है 4/3 और a2 कितना है यहाँ पर 2। ठीक है, b1 कितना है 2 और b2 कितना है 3 और c1 कितना है 8
और C2 कितना है 12, ठीक है। अब यहाँ पर रेशियोज निकाल लो, A1 A2, ठीक है, और B1 B2 और C में करेंगे तो सब पर देखेंगे A1 by A2 कितना है 4/3, 4/3, 4/3, ठीक है। A2 कितना है 2, तो इसको यहां से लगाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/6 हो जाएगा, और कट कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर 3 into 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो इसको फिर देखेंगे B1/B2 कितना है, B1 कितना है 2 और B2 कितना है 3, ठीक है, तो ये भी देखो उतना ही आया है। C1 कितना है 8, C2 कितना है 12, ठीक है, तो इसको भी कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 और नीचे 3, तो देखते हैं यहाँ पर तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो रेशियो तो यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं, तो A1 अपॉन यहाँ पे एयर A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 और इक्वल्स टू C1 by C2। इन दिस केस दीज आर कॉन्सिस्टेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट होंगी ना इसलिए, तो ये हो जाएंगे कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा फिफ्थ पार्ट का, ये लास्ट पार्ट था इसका, और इसी क्वेश्चन के साथ में क्लास को मैं यहाँ पर रोकता हूँ, ठीक है। अगर आपको क्लास समझ में आती है तो चैनल पर ज्ञान स्टडी से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।